सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन साधु पदेवियों एवं विश्वासवती कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जय श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के जो है बालकांड के अंतर्गत नाम वंदना की चर्चा सुन रहे थे। दोहा नंबर 21 चौपाई 4 और 5 का भावार्थ कल आपने सुना था। आज हम 6वीं चौपाई और 7वीं चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। आइए जो है तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुमिरी नाम रूप बीन देखे, अवावत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परत बखानी। मंगल भवनो अमंगल हरी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कल आप सुन रहे थे रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परहि पहचाने। महाराज शब्द सागर में विक्षेप, भेद, विचित्रता, तारतम्य, अधिकता और वैश्विक दर्शन के अनुसार वे गुण जिनके कारण कोई एक पदार्थ शेष दूसरे पदार्थ से भिन्न समझा जाता है, इसके लिए महाराज विशेष रूप से पदार्थ जैसे कोई महाराज रत्न है, हीरा है, पन्ना है, इसके रूप रंग को सुना है, वह मिला भी तो बिना उसका नाम जाने हम कितने ही महाराज लोगों को उसको साधारण पत्थर जान करके शेर भर साग के बदले दे दिए। जब उसका नाम जाना तब पछताए को हो बड़ी गलती हो गई। महाराज विदेह जी ने राम लक्ष्मण की जब देखा जनकपुर में, तो जब तक विश्वामित्र जी ने नाम नहीं बताया तो उनको पहचाना नहीं कि कौन। रूप का विशेष ज्ञान हुआ, रूप को देखा होगा। महाराज रूप को देखने के बाद आकर्षण हुआ, विशेष होने पर नाम जाने बिना। रूप की विशेषता है कि ऐसे गुण वाला है महाराज जो है, तद्यप जो है ये रूप विशेष अर्थात जो गुण रूप में है सो नाम में नहीं। यह वज्रोपल नाम में महाराज परात्पर कठोरता का गुण है। उसके रूप में इतने गुण है कि वह अमूल्य है, पुत्रदायक है, सुखदायक है, विष और वज्र की बाधा को हरण करता है महाराज। और इस प्रकार रूप गुणों में विशेष है, तो भी करतलगत न परत पहचाने। हाथ में है लेकिन हम जानते नहीं। यहाँ देखिए नाम रूप आधीना महाराज बता रहे हैं, 4 चरणों में एक ही बात कही। करे सुमिरी नाम रूप बीन देखे, और रूप करें सुमिरी नाम रूप बीन देखे। आवत हृदय स्नेह विहेसे, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अगर रूप दिखाई पड़ा तो नाम भी होगा जरूर। महाराज रूप से हम जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। वह व्यक्ति हमको मिल गया तो हम जान तो लिए फलाना व्यक्ति अपने मन में, लेकिन नाम नहीं जानते। तो अगर कोई पूछेगा भाई क्या देखा तुमने, तो हम किसको देखा, तो हम बता नहीं सकते। शकल भले बताने की कोशिश करें लेकिन पूरी बता नहीं सकेंगे। लेकिन जब नाम जानते हैं फला आदमी को देखा। महाराज नाम जानते हैं लेकिन हमने रूप को नहीं देखा है, तो ऐसी स्थिति महाराज हम नाम के द्वारा जो है रूप को देख लें। तो महाराज हम पहुंच गए किसी गांव में, नाम जानते हैं लेकिन हम देखे नहीं को आदमी कौन सा है। किसी से पूछा भाई फला आदमी का मकान, तो उन्होंने बताया फला,
पूछा भाई फला आदमी कौन है, तो वही आ गया सामने, आप जान गए। इस प्रकार से आवत हृदय स्नेह विशेष है। इसके भी 2-3 तरह से अर्थ किए गए। एक कहा महाराज हृदय में बड़े स्नेह से आ जाता है। प्रमाण है रूपम श्री रामचंद्रस्य सुलभम भवद्भुवम, मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। नाम जपने से हृदय में नामी में विशेष स्नेह आ जाता है, जिसका फल रूप दर्शन है। प्रमाणम यथा है मन बच कर्म नाम अनुनिमा और तब उपजय ना मी पद प्रेमा। महाराज राम 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 जपते रहिए तो नामी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो महाराज प्रेम से जो है नामी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। महाराज प्रेम से प्रकट हो जाता। सुतीक्षण जी के पास जब पहुंचे तो अस्य प्रीत देख रघुवीरा प्रगटे हृदय हैरन भय ही है। अत्यंत प्रेम होने के कारण उनके हृदय में भगवान आ गए, क्योंकि देवता मंत्र के अधीन है। स्नेह से नाम का स्मरण करने बिना देखे रूप हृदय में आ जाता है, क्योंकि देवता मंत्र का अधीन है। यह जैमिनी मीमांसा तापनी आदि में प्रसिद्ध है। नामी नाज कहते हैं नामी वाचके नामना यो विमुखो भवेत, बीजात्मको मंत्रो मंत्रिणो भिमुखी भवेत। महाराज आप जो है नाम को जपते रहेंगे, जपते जपते नामी आपके हृदय में आ जाएगा। जैसे वाचक नाम के द्वारा नामी सम्मुख हो जाता है, उसी प्रकार बीजात्मक मंत्र राम जी को जाप के सम्मुख कर देता है। महाराज सुनैना जी से सखियाँ बताते हैं मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सब, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर। महाराज राम नाम महामंत्र है। कैसा नाम महामंत्र? कहने लगे जिसको महेश जपते, कह रहे महामंत्र जोई जपत महेशु, अवकाशी मुकुति हेतु उपदेशु। ये राम नाम, इसके अधीन देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी अधीन है। ये महामंत्र जो राम नाम है, इस राम नाम के अधीन महाराज देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी। नाम लेने से वस्तु का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता, तभी तो व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ अच्छी तरह से ज्ञान कराने वाला, ऐसा करा। संज्ञा का मतलब ज्ञान कराने वाला। संज्ञा को मराठी व्याकरण में नाम ही कहते। और कह रहे हैं नाम और रूप दोनों की गति कहानी अकथनीय, दोनों की चाल जो है कहीं नहीं जा सकती। केवल समझने में सुख देने वाली और वर्णन करते बनती नहीं। कहते नाम रूप गति अकथ कहानी, असमझत बनाई न जाई बखानी। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। नाम और रूप दोनों की गति अकथनीय है, समझने में सुखद है, और महाराज जो है वर्णन करने में आता नहीं। अकथ का भाव यह है कि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे गुत्थे हैं कि एक की बड़ाई के साथ दूसरे की बड़ाई झलक पड़ती। अकथ का मतलब जो कहीं ना जा सके। और महाराज कहती नाम स्मरण से रूप स्नेह सहित न आवे तो सेवक की स्वामी पर प्रीति कैसी। दूसरी ओर दृष्टि डालने से महाराज यह विचार होता कि बड़े का स्नेह छोटे पर होता है, बड़े स्नेह लघुन पर करें। कह रहे हैं कि बड़े स्नेह लघुन पर करहीं, गिरी निज श्रीरनी सदा तीन धरहीं। इससे नामी का भी बड़प्पन का झलक पड़ता है। अतएव अकथ कहा। महाराज जो है नाम की गति अवर्णनीय है। नाम से नामी का अभेद और नाम से के स्मरण से हृदय में नामी का प्रादुर्भाव, ये साधन की वस्तु। किस प्रकार नाम का नामी से भेद है और किस प्रकार नाम से नामी आकर्षित होता है, यह नाम का आश्रय लेने से महाराज समझ में आ जाएगा।
और नाम जब भजने लगेगा, नाम के आश्रित हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, और समझ में आने से उसके आनंद प्राप्त होगा। ये सुखद सुख देता है, परंतु यह बात वर्णन नहीं की जा सकती। कितना सुख देता है ये कह नहीं सकते आप। नाम की कहानी अकथ, इससे द्वारा अनंत जीवों का उद्धार हुआ है। जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। समझत सुखद, महाराज जो है न कहत बखानी। समझने पर हृदय श्रद्धा से पूर्ण हो जाएगा और श्रद्धाजन्य आनंद उपलब्ध होगा, पर नाम के चरित्र का यह महत्व तो शेष भी नहीं कह सकते। रूप की गति एवं कथा भी अकथ है। भगवान दिव्य रूप कैसा है, भगवान कैसे देखने में लिखते हैं, महाराज हृदय में जो आएगा, जो हम मन से सोचेंगे, वह भी हम किसी को बता नहीं पाएंगे। अकथ अनुभव कीजिए, कैसे क्षण भर में हृदय से कुछ का कुछ हो जाता है। भगवान का दिव्य रूप कैसा है, कैसे हृदय में आता है, कैसे एक क्षण भर में हृदय से कुछ हो जाता है, वो कौन बता सकेगा। ये तो महाराज अनुभव कीजिए, समझिए। राम अनंत हैं, इसलिए रूप के चरित्र भी वर्णन नहीं किए जा सकते। इस प्रकार नाम एवं रूप में दोनों की गति जो है, दोनों की कार्यशैली तथा कहानी चरित्र, महाराज कहने की बात नहीं, अनुभव की वस्तु। और अनुभव करने पर आनंद आता है। भगवान के नाम का जो जप करने वाले महाराज, वो लय लगा करके जब करते हैं तो उनको जप करने में विशेष आनंद की अनुभूति है। महाराज नाम रूप गति अकथ कहानी। गति जो है महाराज के तीन अर्थ हैं। गति का मतलब एक तो राह, दूसरा हालात और तीसरा ज्ञान। नाम रूप की राह या उनकी हालात या उनका ज्ञान, ये बातें कहाँ से कही जा सकती हैं। समझने में तो सुख देने वाली हैं, पर कही नहीं जा सकती। इसका कारण यह है कि प्रिय वस्तु का कहना हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वस्तु के साक्षात्कार होने से मन उसी के आनंद में डूब जाता है। फिर कहने वाला कौन दूसरा बैठा। यही बात श्रुति में लिखी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, तैत्तिरीयोपनिषद का मंत्र है। नाम और रूप की गति उनके महात्म कहने और समझने में सुख देने वाली हैं, अर्थात और देव अनेक पूजा आदि से प्रसन्न होकर के नाना प्रकार की वस्तुएं भोग लगा करके तब वो सुख देते हैं। परंतु राम नाम का स्मरण करने से, नाम के स्मरण से और उस नाम के साथ साथ उस नामी की स्तुति करते ही वह नामी की गति सुख देने वाली होती है। इसलिए वह गति वर्णन से बाहर है। मानस पत्रिका के अंतर्गत महाराज इसका जो विशेष भाव है। तो प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज हम बस यहीं तक सुनाएंगे। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम।